नया गुरु बना लेना चाहिए। अब देव गुरु बृहस्पति तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो महाराज भगवान ने कहा कि तुम में एक देव है त्वष्टा, और उसके पुत्र है विश्वरूप, उसके पास जाओ। विश्वरूप के पास आए और देवता शिष्य बन गए। महाराज नया गुरु बना लिया, पुराना गुरु त्याग दिया। और महाराज विश्वरूप के पास से इंद्र ने नारायण कवच लिया और उसकी विद्या के द्वारा पुनः दैत्यों पर विजय प्राप्त की। विश्वरूप ने यह नारायण कवच इंद्र को दे दिया। हे इंद्र, स्नान आदि करके अष्टाक्षर से, मंत्र आदि से, हृदय आदि अंगन्यास करके नारायण कवच का पाठ करो और महाराज भगवान की कृपा से तुमको विजय प्राप्त हो। देवताओं को विजय प्राप्त हुई। लेकिन अब देवताओं के गुरु यज्ञ कर रहे थे। विश्वरूप जी जो नए गुरु हैं अभी, वो यज्ञ कर रहे थे। महाराज वहां आए दैत्य। अब दैत्यों ने भी यज्ञ में भाग मांगा और दैत्य की रिश्तेदारी है विश्वरूप से दैत्यों की। विश्वरूप ऐसे महापुरुष हैं जो विश्व को विश्व रूप में देखते हैं, भेद नहीं रखते। इसलिए दैत्यों को भी वो यज्ञ का भाग देने लगे। इंद्र से सहा नहीं गया और महाराज इंद्र ने अपने नए गुरु जो बनाए हैं विश्वरूप, उनकी हत्या कर दी। अब महाराज ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो महाराज इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। एक भाग जल को दिया गया, एक भाग स्त्री को दिया गया, एक भाग वृक्ष को दिया गया, एक भाग पृथ्वी को दिया गया। और इस प्रकार महाराज ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। और महाराज और इसी बीच महाराज यज्ञ में महाराज आहुति दी गई। लेकिन बाद में विश्वरूप के पिता तुष्टा को गुस्सा आया और तुष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया। और तुष्टा ऋषि ने यज्ञ किया तो उसमें यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला इंद्र का शत्रु पैदा हो। लेकिन उच्चारण में कुछ गलती हो गई तो इंद्र का शत्रु तो पैदा हुआ, लेकिन इंद्र के हाथ से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। और महाराज वृत्तासुर जो है अब देवताओं को पराजित कर देता है, मरता नहीं है। वृत्तासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। तभी उसी बीच देवराज इंद्र ने महर्षि दधीच से हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया और उन्हीं हड्डियों से इंद्र ने एक वज्र का निर्माण कराया, वृत्तासुर से युद्ध किया और महाराज वृत्तासुर की मृत्यु हो गई। मरते समय सुंदर भगवान की स्तुति करता है वृत्तासुर। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसस्त्वा बिरहैये कांक्षे। राज्य नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। वृत्तासुर कहता है मुझे भगवान आपके वियोग का ताप चाहिए। भगवान के वियोग की व्यथा चाहते हैं वृत्तासुर। और यही वैष्णव की संपत्ति है महाराज, भगवान के वियोग में रोना आ जाए, प्रभु के वियोग में रोना आ जाए, बस प्रभु के वियोग में तड़पना आ जाए। यही वैष्णवों का धन है, यही भक्तों का धन है। और महाराज बहुत सुंदर स्तुति की भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार कर दिया।